अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आप सभी का आर्ट ऑफ कुकिंग यूट्यूब चैनल में। तो हाँ जी, आज बकरा ईद स्पेशल रेसिपी में हमारे किचन में बनने जा रही है बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी तवा कलेजी। आज इस वीडियो में कलेजी को पकाने से रिलेटेड मैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक तो ये कि कलेजी को आपने किस तरह से पकाना है कि वो सॉफ्ट बने, और दूसरा उसकी स्मेल को आपने किस तरह से ख़त्म करना है। ये दोनों बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो रेसिपी के आपने किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना। तो चलें फिर बगैर टाइम वेस्ट किए ये मज़ेदार और चटखारेदार तवा कलेजी की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस चटपटी चटखारेदार तवा कलेजी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बकरे की कलेजी ली है। वजन इसका तकरीबन 1 किलो के आसपास होगा। तो कलेजी को मैंने पहले पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने इसे इस तरह से दरमियाने साइज के क्यूब्स में कट कर लिया है। तो कलेजी को काट लेने के बाद अब जो पहला स्टेप हम करने वाले हैं उसमें हमने इसकी स्मेल को दूर करना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 5 चम्मच सफ़ेद सिरका लिया है, वो इस कलेजी में शामिल करेंगे। अब इस कलेजी में हम पानी शामिल करेंगे, तो तकरीबन आपने इतना पानी इसमें शामिल करना है कि ये अच्छे से उसमें डिप हो जाए। मैंने तकरीबन 3 कप के आसपास पानी इसमें शामिल किया था। तो पानी डाल लेने के बाद अब इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और इस कलेजी को रूम टेम्परेचर पे 20 मिनट के लिए इसी तरह से पड़ा रहने देंगे। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन 20 मिनट के बाद इस कलेजी को चेक किया है। जितना भी ब्लड इस कलेजी में मौजूद था वो सारा आप यहाँ पे देखें कि पानी में निकल चुका है और जो इसकी स्मेल थी वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो बस इस स्टेज पे इस कलेजी को आपने साफ पानी से 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेना है। तो कलेजी को यहाँ पे मैंने अच्छे से धो लिया है। कलर भी इसका देखें यहाँ पे बिल्कुल चेंज हो गया है। अब इसे हम एक साइड पे रखेंगे और जो मैरिनेशन हमने कलेजी को लगानी है वो तैयार कर लेते हैं। तो मैरिनेशन के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप दही लिया है। अच्छे से मैंने इसे पहले फेंट लिया था। इसे एक बाउल में डालेंगे। फिर इसमें शामिल करेंगे आधा खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट के बाद अब मैं इसमें शामिल करूंगी आधा खाने का चम्मच भुना कुटा हुआ जीरा। धनिया पाउडर इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच। 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। हल्दी पाउडर इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच। अब यहाँ पे मैंने इसमें आधा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर नहीं है तो आप लाल मिर्च के पाउडर की क्वांटिटी को ज्यादा कर लें। तो बस यही कुछ मसाले हैं जिनके साथ हमने कलेजी को मैरिनेट करना है। अब इन सारी चीज़ों को हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब जो कलेजी हमने धो के रखी है वो इसमें शामिल करेंगे। तो सारी कलेजी यहाँ पे मैंने शामिल कर दी है। अब इन सारी चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मिक्स करना है। अब यहाँ पे कलेजी को मैरिनेशन मैंने लगा दी है। इस स्टेज पे आपने इस कलेजी को तकरीबन 20 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देना है। तो जब तक कलेजी को हमने मैरिनेट किया हुआ है उतनी देर तक हम इसके लिए एक प्याज और टमाटर का मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक तवा ले लिया है। उसके ऊपर डालेंगे 4 चम्मच ऑयल। ऑयल को आपने पहले मीडियम फ्लेम पे हल्का सा गर्म कर लेना है। फिर इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज की बिल्कुल बारीक चॉप की हुई प्याज। चॉपर में डालकर मैंने इस प्याज को बहुत ही बारीक चॉप कर लिया है। बस इसी तरह की बारीक चॉप की हुई प्याज आपने भी इस्तेमाल करनी है। तो इस प्याज को हम ऑयल में डाल देंगे और इस स्टेज पे हमने इस प्याज को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर फ्राई करना है ताकि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए और ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो 2-3 मिनट के आसपास मैंने इस प्याज को फ्राई किया है। कलर भी इसका पिंक हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल करेंगे साबुत जीरा। आधा खाने का चम्मच इसमें शामिल करेंगे चॉप की हुई हरी मिर्चें। बस यहाँ इन सारी चीज़ों को सिर्फ 1 मिनट के आसपास हमने फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो अब यहाँ पे लहसुन अदरक की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लग गई है। अब अगली चीज़ हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर का पेस्ट। तकरीबन मैंने 4 टमाटरों को ब्लेंडर जग में डाल के उनका इस तरह से पेस्ट बना लिया है, वो इसमें शामिल करेंगे। अब इस स्टेज पे आपने इन टमाटरों को इतना पकाना है कि इनका जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। दरमियानी आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए आपने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इन सारी चीज़ों की भुनाई करनी है। तो अब यहाँ 4 से 5 मिनट के आसपास मैंने इन टमाटरों को पकाया है। पानी इनका बिल्कुल खुश्क हो गया है और ऑयल भी इससे सेपरेट हो गया है। अब जो कलेजी हमने मैरिनेट करके रखी थी वो इसमें डाल देंगे। तो अब बस यहाँ पे इस कलेजी को हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट के आसपास दरमियानी आंच पर पकाना है।
अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपने कलेजी को मैरिनेट करते हुए नमक बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। नमक किस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। बस यहाँ पे आप देखें कि दही ने अपना पानी छोड़ दिया है। 2-3 मिनट के आसपास इस कलेजी को मैंने टमाटर और प्याज के साथ पका लिया है। अब यहाँ पे हम कलेजी को ऊपर से कवर करेंगे और तकरीबन 20 मिनट के लिए इसे पकाएंगे ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो तकरीबन 20 मिनट के बाद यहाँ पे मैंने कलेजी को चेक किया है। सारा दही का पानी जो है वो खुश्क हो गया है, ऑयल भी कलेजी से सेपरेट हो गया है और बहुत ही अच्छे तरीके के साथ ये नरम भी हो गई है। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा खाने का चम्मच नमक। तो नमक शामिल करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर शामिल करने के बाद अब यहाँ पे मैंने 1 खाने का चम्मच भरकर कसूरी मेथी ली है। बस इस तरह से हाथों की मदद से हल्का सा क्रश करके इसमें शामिल कर देंगे। तो बस यहाँ पे इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 1 से 2 मिनट के आसपास दरमियानी आंच पर इस कलेजी को मजीद भून लेंगे। तो कलेजी को यहाँ पे मैंने अच्छे से भून लिया है। यहाँ पे मैं आपको कलेजी को तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि कितनी नरम ये कलेजी बनकर तैयार हुई है। अब आखिर में हम इसमें कुछ मजीद चीज़ें शामिल करेंगे। तो थोड़ी सी लंबाई में कटी हुई यहाँ पे मैंने अदरक ली है, वो इस पर डालेंगे। 1 से 2 कटी हुई हरी मिर्चें इसके ऊपर डालेंगे। 1 लीमू का रस इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे। लींबू का रस डालने के बाद अब थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया इसके ऊपर डालेंगे। तो बस ये सारी चीजें डाल लेने के बाद यहाँ पे अब हमने आंच को बंद कर देना है। तो हमारी मजेदार सी तवा कलेजी बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही चटपटी और चटखारेदार ये तवा कलेजी बनके तैयार हुई है। यहाँ पे आप देखें कि मैं आपको करीब से इसको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि कितनी ये सॉफ्ट बनी है। तो अब इस मजेदार सी कलेजी को आप चाहें तो नान, रोटी और रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इस बकरा ईद पर इस मज़ेदार सी तवा कलेजी की रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कलेजी की रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको ये तवा कलेजी की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर दें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।